हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि बीपीएससी फेज सेकंड का एग्ज़ाम 7 दिसंबर को होना है और जिसकी तैयारी में हम हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, कोसल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, अजातशत्रु के समय। कोसल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के समय हुआ था और अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व मगध का राजा था और उसने अंग लिच्छवी, बज्जी, कोसल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु ने विजय व विस्तार की नीति का पालन किया था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, जीवक। जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की और बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। आगे चलकर इस वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। अगला प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, मगध राजवंश की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, मगध पर। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, अजातशत्रु में। अभी हम चैप्टर वाइज हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं और उसके बाद हम एग्जाम से 15 दिन पहले 15 मॉक टेस्ट को लगाएंगे जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट शामिल होंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया और 483 ईसा पूर्व में और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, उदयन ने। हर्यक वंश के महान शासक उदयन 460 से 444 ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी भी बनाया। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन सी, उदयन। अवंती राज्य की राजधानी थी। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, उज्जैन। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था और इसके दो भाग थे। पहला उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महेशमती थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है और यहाँ का प्रमुख शासक चंद्र प्रद्योत था। चंद्र प्रद्योत कहाँ का राजा था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, अवंती का। ये सब वही प्रश्न है जो बिहार की एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, मल्ल। और ये प्रश्न बिहार एपीओ जीएस 2011 में 48, 52 सेकंड बीपीएससी प्री में और 44 बीपीएससी प्री में पूछा गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था और 16 महाजनपदों का उल्लेख अगंतुर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपद इस प्रकार हैं: काशी, कोसल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, बज्जी, मल्ल, मगध
और मल्ल एक राज्य गणतंत्र राज्य था जिसके अंतर्गत कुशीनारा व पावा के मल्ल आते थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजगृह या गिरिब्रज। 16 महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था और मगध की स्थापना हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने किया था और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन ई, इन उपरयुक्त में से कोई नहीं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर मगध की सत्ता पर हस्तगत किया। पिता की हत्या करने के कारण उसे पितृहंता भी कहा जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, लिच्छवी में। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है और 16 महाजनपदों में अस्मक या अस्सक महाजनपद जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी और दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था और इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544-492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश से समृद्ध था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, नंद राजवंश। नंद वंश भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। नंद वंश मगध वर्तमान बिहार का लगभग 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच का शासक वंश था। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी और पुराणों में महापद्म नंद की शूद्रा गर्भोद्भित कहा गया है। महाबोधि वंशों से अग्रसेन कहता है। अंग जनपद की राजधानी थी। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, चंपा में। 16 महाजनपदों में अंक महाजनपद का महत्वपूर्ण स्थान है और जिसकी राजधानी चंपा थी। बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर जिले बिहार अंग के महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। वत्स का राज्य स्थित था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, इलाहाबाद के आसपास। वत्स महाजनपद वर्तमान इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज के क्षेत्र में स्थित था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था और जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन प्रेम संबंध अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से था और उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था और कौशाम्बी से उदयन विशाल राजप्रसाद प्राप्त हुआ। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, गांगे मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगे मैदान उत्तरकाली पॉलिस के मृदभांड वाला क्षेत्र था और द्वितीय नगरीकरण का उद्भव महाजनपदों के आविर्भाव के साथ प्रारंभ हुआ था तथा मगध साम्राज्य की स्थापना में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। समुन्नत खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था का मध्य गंगा की जलोढ़ मिट्टी पर सबसे पहले फैलती हुई दिखाई देती है
जिससे न केवल उत्पादकों बल्कि शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का भरण पोषण संभव हुआ है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, जिसको हमने सुपर फास्ट मोड में सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज कर लिया, वो भी विद व्याख्या के साथ। कल का हमारा थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा, जो कि हमारा लगभग आधे घंटे का होने वाला है, जिसमें हम मौर्य एवं मौर्य उत्तर काल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और जो भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं उनको रिवाइज करेंगे, और वो भी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम 25 तारीख तक अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 15 मॉक टेस्ट, जिसमें हमारे पेपर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सब उन्हीं 15 मॉक टेस्ट के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।